बयानबाजी को जायज मानते हैं आप, चाहे वो नीतीश राणे हो चाहे फिर वारिस पठान? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे टीम को मातरम। बोलना 5 मिनट और मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई बयानबाजी जो है वो होनी नहीं चाहिए, देश का माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हिमांशु भाई, ये जितने भी चिल्ला रहे हैं अब नीतीश राणे जी के बयान के बाद, मैं ये कहूंगा नीतीश राणे का बयान क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप देखिए, सभी हमारे धर्मस्थल के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। आप देखिए गणेश विसर्जन के ऊपर किस प्रकार से ये शांतिप्रिय समुदाय के लोग टोपियां लगा लगा के, ऊंचे पजामे पहन पहन के, पत्थर ले लेके अपने घरों से निकलते हैं और पत्थर मारते हैं। इस प्रकार का जो अशांत और भयावह वातावरण हमें अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें महसूस हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। एक महत्वपूर्ण बात और, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जहां जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह हो गए हैं। वहां पर ना तो हम अपना रामनवमी की झांकी निकाल सकते हैं, ना ही हनुमान जयंती के अंदर कोई उत्सव कर सकते हैं, ना ही गणेश विसर्जन, ना माता की चौकी। तो ये क्या है? ये भारत है? ये संविधान से चलेगा या पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामिक कानून से चलेगा? एक और बात, आप ये कह सकते थे अराजक तत्व, उपद्रवी ये कहते, लेकिन गाली गलौज करना वो भी मंच से सबके सामने। और आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वहां जो मंच के नीचे लोग मौजूद हैं उन पर क्या असर होगा? हिमांशु भाई, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी इस प्रकार के बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इसको इस तरह भी देखूंगा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप मुझे बताइए ना, नारायण राणे के बेटे जो नीतीश राणे हैं, क्या उन्होंने बिगर किसी पत्थरबाजी के, बिगर किसी दंगे के ये बयान दे दिया? उन्होंने यही तो कहा ना कि अगर तुम लोग इस प्रकार की चीजें करोगे तो फिर 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, देखते किसमें कितना है दम। ये गुरिल्ला वॉर किस लिए? ये छुप छुप के पत्थरबाजी किस लिए? इस प्रकार से खाओगे भी देश का और गुर्राओगे भी देश के ऊपर किस लिए? ये हिंदुओं के द्वारा दिए गए टैक्स पे पलने वाले सब्सिडी खैरात में लोग जो है, ये हिंदुस्तान के अंदर वो भी टैक्स देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक ही जना टैक्स देता है, टैक्स सब देते हैं। इस भारत के नागरिक टैक्स देते हैं। 97% सुनिए हिमांशु भाई, 97% जो है वो हिंदू टैक्स देता है। अरे भले ही 1% हो, लेकिन टैक्स सब देते हैं, इसमें ऐसा मत बोलिए आप। यहाँ पर अलाउ नहीं। हमारे साथ आनंद दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, यूबीटी, शिवसेना यूबीटी के। आनंद दुबे जी, जी दोनों तरफ से बयानबाजी आपने सुनी, और हमने तो रिपोर्ट जब चलाई तो आपका बयान भी चलाया जब आप कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे की ए और बी टीम है। आपको क्यों लगता है कि एआईएमआईएम और बीजेपी एक दूसरे की ए बी टीम है? नमस्ते। शाहिर लुधियाना जी का एक शेर है कि न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अब आप देखिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखाते हैं, और नीतीश राणे कह रहा है कि आप एक दिन के लिए पुलिस हटा दो हम दिखाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की ए और बी टीम बनकर दंगा फसाद कराना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य सरकार का एक नियम भी है और उनका एक अधिकार भी है। अगर कानून व्यवस्था में रहते हुए मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर कहीं से कोई पथराव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, तो किसका फेलियर है भाई? ये किसका फेलियर है? अगर राज्य सरकार के नाक के तले हमारे जो धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं उस पर अगर किसी भी समुदाय का व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है तो राज्य सरकार को माफी मांगनी चाहिए। राज्य सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। और अगर मुसलमानों ने, अगर 10 मुसलमानों ने कहीं कोई हिंसा की है तो सारे मुसलमानों को मार डालोगे, काट डालोगे, पुलिस को हटा दोगे? कमाल है यार। ठीक है। हम तो ये समझते हैं कि राजनीति में मोदी साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सभी जाति धर्मों को लोगों का सम्मान होना चाहिए। अब बताइए, अब हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। अब एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप चुनाव को देखते हुए किस स्तर पे गिरना चाहते हैं? मतलब चुनाव को देखते हुए? अच्छा, ठीक है। दानिश कुरैशी जी, चुनाव को देखते हुए ये बयानबाजी की गई है क्या? एक काउंटर ले लीजिए। दानिश कुरैशी जी, ए बी टीम एक दूसरे को करते रहते हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल आज तो मुझे आनंद दुबे जी से आनंद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में है। किसमें है? शिवसेना में। वो शिवसेना जिन्होंने एक मीडिया चैनल में खुल के ये कहा था कि बाबरी मस्जिद में मेरे वो नहीं था, मेरे पैर थे, और वो अब बात कह रहे हैं देश के अंदर में एक तरीके की, मतलब
हिंसा के विरोध की। अच्छी बातें करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि शिवसेना में सुधार आ गया है, लेकिन ये शिवसेना का जो अगर एक तरीके से देखा जाए अभी तक की जो पूरी राजनीति है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। रह गई बात वारिस पठान ने जो कहा है, वारिस पठान साहब ने क्या कहा है, जो कुछ भी कहा है, जो नीतीश राणे ने जो कहा, उसके रिप्लाई में कहा कि भाई आप ये कहेंगे कि हम मस्जिद में आ जाएंगे, तो मस्जिद में अगर आप घुसेंगे तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो संविधान इजाजत देता है कि अगर मुझ पे कोई हमला करने आ रहा है तो मैं अपना बचाव करूं या ना करूं। बताइए। अच्छा, तो ये मतलब नीतीश राणे ने बोला तो इसलिए वारिस पठान ने बोला? नहीं, वारिस पठान ने क्यों बोला? वारिस पठान ने तो वो बोला जो संविधान में इजाजत है कि भाई स्व बचाव के लिए आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी ने आप पर जानलेवा हमला किया है, अच्छा सुनिए मेरी बात, आपके ऊपर अगर कोई जानलेवा हमला करेगा तो आप इंतजार करेंगे नीतीश राणे का या वारिस पठान का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बचाव करूंगा। तो बस, तो अगर आप मस्जिद में देखें, नीतीश राणे का मस्जिद से तो कोई मसला नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उनको वहां जाना नहीं, उनको नमाज पढ़ना नहीं। यहाँ तो फिर अगर वो वहां चलिए जाएंगे संविधान के अनुरूप आप बोल रहे हैं कि बात करते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ से बयान आता है, फिर दूसरी तरफ से बयान आता है। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो बात फिर वही आएगा अकबरुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने कहा था। तो ये तो चला आ रहा है ना, लेकिन ये होता क्यों इस तरह की बयानबाजी दी जाती है? अच्छा देखिए, चला रहने की बात ऐसी है कि आप अगर अकबर भाई की बात कर रहे हैं तो अकबर भाई का मामला तो अदालत तक पहुंचा, सारी चीजें वो हो गई। आप नीतीश राणे में आपने कहा ना कि हिंदू मुसलमान आप लोग भी नहीं करते हैं, आपने कहा ना हिंदू मुसलमान आप लोग नहीं करते हैं, क्या आपकी नजर में वो बयान गलत था कि नहीं था? बस ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए सुनिए, अदालत की नजर में गलत नहीं था, मतलब हमारी नजर में गलत नहीं था, वो नहीं था, उस पर फैसला सुना। अच्छा, आपने कहा वो बयान आपकी नजर में गलत नहीं था? अदालत ने जिस पे जब कहा जाता है कि 25 करोड़, ये रंगे हुए 25 करोड़, नहीं, अदालत ने जो फैसला सुना दिया उस पे फिर हम क्यों बात करेंगे? नहीं, अगर सार्वजनिक मंच से अगर ये कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है और ये कहा जाता है कि 25 करोड़, तो वो गलत नहीं था? आप ये कह रहे हैं वो गलत नहीं था? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अदालत गलत थी जिसने? नहीं, अदालत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक बात कर रहा हूं, जब एक नेता मंच से इस तरह की बात करता है, क्या वो गलत था? आप मानिए उसको, आप नहीं मानेंगे, व्यक्तिगत हो जाएंगे तो आप खुल के कह रहे हैं कि वो सही था, बिल्कुल वो सही था, जायज ठहराना। एक होता है कि कोर्ट की तरफ से वो कर देना, लेकिन जायज ठहराना उस बयान को। अदालत ने जो श्रीराज जी, सही है। हिमांशु भाई, श्रीराज नायर जी, ठीक था बयान, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। यही तो तकलीफ है इनकी। ये जो आतंकी प्रवृत्ति की शुरुआत ही अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों से हुई, जहां 15 मिनट पुलिस हटा दो, आपने भी ये बयान चलाया। उसके बाद आप भूल गए, ये जो वारिस पठान यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने भी 1 साल पहले कर्नाटक के चुनाव में मेरे ख्याल से ये बातें कही थी, और वो भी स्वयं की बातें भूल गए। उन्होंने भी कहा था आप 25 करोड़, हम 25 करोड़ है, आप 100 करोड़ है, और 1 साल 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये खुद भी कह चुके हैं। और रही बात है सेल्फ डिफेंस की, दानिश कुरैशी, कर्णावती, जिनको ये अहमदाबाद कहते हैं, वहां बैठे हैं। एक बार पुलिस के सामने जो हुआ सेल्फ डिफेंस में, वो देखा है 2002 में, हाल ही में मुजफ्फरनगर में भी सेल्फ डिफेंस में जो हुआ वो देखा है। तो पुलिस के रहते हुए और पुलिस के हटाने के बाद में क्या होता है, ये नेली में भी देखा गया, भागलपुर में भी देखा गया। अब इनको देखना है तो दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पत्थर लगेंगे, देखें इनको। ये भी खुलेआम, ये भी इनडायरेक्टली खुलेआम यही चेतावनी हुई, खुलेआम धमकी है। अगर हमारे देवी देवताओं का अभद्र बातें की जाएगी, हमारे उत्सवों पे पत्थर बजेंगे, तो इनकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम नीतीश राणे के बयानों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, पूर्ण रूप से समर्थन